और उन दोनों के नाम क्या थे जो पुलिस वाले शहीद हुए? सौम्या राणा, आप तो हर तरफ दर्द देखती हैं, आप बताइए उन दोनों के नाम क्या थे? सौम्या राणा जवाब, वो उनके घर गए या नहीं गए, जैसे सारस से मिलने गए? सौम्या राणा जवाब, 20 सेकंड। पहली चीज तो ये रिजवान अहमद साहब किस हैसियत से मुझसे सवाल पूछेंगे? एंकर है क्या टीवी पे? बड़ा ताज्जुब है, न्यूज 18 पे आप प्रवक्ता बन जाते हो। अभी नाम आपको पता होना चाहिए। असद के लिए आप आंसू बहा रही हैं, असद के लिए आप आंसू बहा रही हैं, उन पुलिस वालों के लिए आंसू क्यों नहीं बहाए? उन पुलिस वालों के लिए आंसू क्यों नहीं बहा रही हैं? गूगल कर रही है, गूगल। आप झूठा मुखौटा पहन के बैठ रहे हैं ना रिजवान नाम लिख करके, जिस दिन कलई उतरेगी ना तो दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे गली गली। पहली चीज दौड़ा के मारे जाएंगे? क्यों? यहाँ पर कोई क्या कह रही हैं आप? किसी अपराधी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनिए। आपने क्या बोला? दौड़ा के रिजवान अहमद मारे जाएगा? क्यों? महिला हो तो जो बोला है कि दौड़ा के मारा जाएगा, महिला हो तुम्हारे चुप हो, वरना इस बात का भी ऐसा जवाब दूंगा ना कि आइंदा डिबेट में नहीं आओगी। तो ये अननेचुरल डेथ होती है और 174 सीआरपीसी में हर एनकाउंटर का मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करता है। विपक्ष जांच उठाए या ना उठाए, बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है, कितने फायर हुए, डायरेक्शन ऑफ बुलेट, कितनी देर दूर से गोली लगी, वगैरह वगैरह। तो आप ये मांग ना उठाइए मोहतरमा, क्योंकि इसकी इंक्वायरी 174 सीआरपीसी में कल ही शुरू हो जाएगी, आप परेशान ना होइए, पहली चीज। फिर उन्होंने कहा कि भाई भाईचारे शब्द से नफरत है। भाई देखिए, भाईचारे शब्द से तो मुझे भी नफरत नहीं है, पर बस समझ में ये नहीं आता कि यहाँ भाई कौन है और चारा कौन है। ऐसा तो नहीं भाई अतीक था और चारा उमेश था? अगर ऐसा है तो ये भी क्लियर कर दीजिए। और तीसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं, और कोई कर भी नहीं सकता। अरे बोल रहा हूं ना, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बेवकूफी की बात कर रही थी मैं चुप था ना, अब मेरी सुनिए। बोलिए, लेकिन आपके संधि विच्छेद पे मुझे ऑब्जेक्शन था, मैंने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया रिजवान साहब। अमीश भाई, अरे चुप रहो भाई। अमीश भाई मेरी सुनिए, 1 महीना बीत गया, पता है क्या डिबेट होते थे? असद कहां है, असद कहां है, असद को लाओ, असद को लाओ, पुलिस क्या कर रही है, असद को लाओ। लो भैया आ गया असद, जाओ मिल लो जाके मुर्दा घर में उससे, आ गया। तुम लोग ढूंढ रहे थे ना असद को। जब तुम लोग असद क्या कहते थे, असद कहां है, असद कहां है, असद कहां है, तो किसी ने एक बार गुहार लगाई कि असद सरेंडर करे, असद इसी कानून के दायरे में सरेंडर करे। अरे सरेंडर तो आप हिंदुस्तान में कहीं कर सकते हो, अपना अपराध एफआईआर की संख्या बताकर। अगर न्याय अदालत को करना होगा, और हमें विश्वास है कि अगर कोई लोग लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, राजनीतिक लाभ के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेंगे, मजहब के नाम पर सियासी फायदे के लिए अतीक के परिवार पर हमला करेंगे, और अगर अतीक का परिवार कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता। अच्छा, वो बिल्डोजर और एनकाउंटर अजमी टेनी का या उसके बेटे का नहीं होता है, वो हाथरस और उन्नाव में नहीं होता है, वो वहां होगा जहां राजनीतिक लाभ लिया जाएगा। ठीक है। और मजहब के नाम पर, भाईचारे को खत्म करने के लिए मजहब के नाम पर ये इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं, और उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स की एक लंबी सूची है। ठीक है। और पुलिस की नाकामी है कि वो उसको जिंदा नहीं पकड़ पाई। ठीक है, समझ गया। अरे 2 लड़कों को जिंदा नहीं पकड़ पाई एसटीएफ, ये नाकामी नहीं है। क्या बोला? अरे 2 लड़कों को जिंदा नहीं पकड़ पाई एसटीएफ, ये नाकामी नहीं है। क्या बोला? रिजवान अहमद जी देखिए, ऐसा है कि सीआरपीसी सेक्शन 46/2 ये साफ साफ कहता है कि एक तो वो लड़के नहीं थे, वो कुख्यात अपराधी थे, गोलीबाज थे, बमबाज थे। तो वही साफ साफ कहता है कि अगर पुलिस को उनको गिरफ्तार करने में बल प्रयोग करना पड़े तो स्थिति और अपराधी के हिसाब से वो बल प्रयोग कर सकती है, और वो बल प्रयोग का मतलब हत्या भी होती है। ये सीआरपीसी बोलता है, कानून का मातम करने वालों, 46/2, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको भाई, इसमें जाने अनजाने एक अपीजमेंट का भी इनकाउंटर हुआ है, जाने अनजाने हुआ है, जाने अनजाने। अरे अमीश भाई, वो दौर देखा है
जब रमजान के चलते एनबीडब्ल्यू नहीं निकलते थे, जब रमजान के चलते पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती थी, अब रमजान में जुमे से पहले इनकाउंटर हो रहे हैं। ये भी एक करवट ली है समाज ने, जो जिस नजरिए से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने ये दौर देखा है। देखिए अमीश भाई, सच्चा भारतीय होने के नाते आज मेरा दिल रो रहा है, दिल बहुत उदास है मेरा। क्योंकि जब 700 शार्प शूटर्स का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई जब कहता है कि मैं सलमान खान को मार दूंगा, तो योगी जी कभी ये नहीं कहते कि उसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। यूपी पुलिस की वेबसाइट पे 40 से ज्यादा गैंगस्टर जो वांटेड हैं, वो उस बड़े धर्म से जो मेजोरिटी में है, लेकिन योगी जी उनके लिए कभी नहीं कहते कि उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन ये बेचारा आतिक साहब, इसको आज मैं बेचारा पसमंदा डॉन कहूंगा, बेचारा पसमंदा गैंगस्टर कहूंगा, कि इसके बेटे को मारा गया और 41 गोलियां, क्या हिसाब देंगे आप कानून के सामने? 41 गोलियां आपने 2 लड़कों पर चलाई जिनके पास कोई बड़ा हथियार भी नहीं था, क्या हिसाब देंगे आप उनके घर कब गिनाएंगे जिन्होंने नासिर और जुनैद को वहां पे मन्नू मनेसर ने जिंदा जला दिया? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मानिए, तो आज आप रो रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक बेचारा आपको बेचारा पसमंदा डॉन गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेता हूं। गौरव जी, दिल रो रहा है, माजिद हैदरी का, शादाब चौहान भी बहुत परेशान है, और इस परेशानी की वजह आपका शासन है। देखिए, यही तो कहानी है। जनता खुश है, कानून का राज है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे जनता कहती है ना मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वैसे ही जनता कह रही है योगी आदित्यनाथ जी हैं जो असंभव को संभव बना देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं तो आज माफिया डॉन थर-थर कांपते हैं। और याद करिए योगी जी ने क्या कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा कहा था। अखिलेश यादव रोए थे, उन्होंने कहा था ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो माफिया के लिए। योगी जी ने एक और बात कही थी अभी जी, उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि पैंट गीली हो जाएगी। पैंट गीली हो गई माफिया की, ये तो मैं समझ गया, लेकिन अखिलेश यादव की, शादाब चौहान की, ओवैसी की आंखें क्यों गीली हो गई? ये तो बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए।